हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है बेंजीन निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड और जाइलीन। तो चलो अपने इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या आती है, अगर हमारे पास में दिया गया है बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन होता है। बेंजीन ये आपके पास में है, बेंजीन ये आपके पास में बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं CH3Cl से करवाता हूँ, वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जलीय निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, टोलुइन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, टोलुइन का निर्माण करता है CH3, और साथ में आपके पास में HCl है वो निकल जाता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अगर इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखा जाए कि मैकेनिज्म कैसा होता है, किस तरीके से काम होता है, तो अपने उसको बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला पद होता है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास में, पहले पद के अंदर जो CH3, ये जो Cl है, इसकी अभिक्रिया निर्जलीय AlCl3 से करवाते हैं। तो ये Cl यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ से Cl क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये बना लेता है AlCl4 माइनस का निर्माण कर देता है। और यहाँ पर इसका निर्माण होता है कार्बोकेटाइन का, ये कार्बोधनाइन का निर्माण हो गया, कार्बोधनाइन का निर्माण हो गया। और यही पद है वो सबसे जो स्लो पद होता है, ये क्या होता है, स्लो पद होता है। ठीक है, अब ये कार्बोधनाइन है, तो ये किसका काम करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में यहाँ पर दूसरे पद में क्या होता है, यही दूसरा जो पद होता है उसके अंदर यही वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो बेंजीन के ऊपर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो ये जाके CH3 जो प्लस है, ये जाके क्या कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और अगर ये अटैक करेगा तो ये वाला बंध है वो कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, यहाँ से ये बंध इस तरीके से टूटेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में धनावेश। यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब ये धनावेश है वो रेजोनेंस में भाग लेगा, तो रेजोनेंस में भाग लेगा तो ये जो पाई बंध है ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो यहाँ पर CH3 आ जाएगा। और जैसे ही ये बंध यहाँ पर आया तो धनायन यहाँ पर आ गया। अब ये वाला बंध है वो आपके पास में कहाँ से कहाँ जाएगा, ये वाला बंध है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, और धनावेश आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है, ये क्योंकि ये आपके पास में क्या हो गए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर नॉन एरोमेटिक आ गए हैं। किस में आ गए हैं, नॉन एरोमेटिक है। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन है वो अपना बंध तोड़ेगा, ये तोड़ने के बाद में यहाँ पर आएगा, और ये क्या बना देगा, फाइनली टोलुइन का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। ये क्या कर देगा, टोलुइन का निर्माण कर देगा। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगा H+। अब तीसरे पद के अंदर क्या होगा, ये वाला H+ है वो आपके पास में AlCl4 माइनस से क्रिया करके ये क्या हो जाएगा, AlCl3 का निर्माण करेगा, और साथ में H ये है वो इसके साथ जोड़ के Cl का निर्माण करेगा। तो ये तीसरा पद है, तो ये पूरी अभिक्रिया हो जाएगी। तो इससे क्या बनता है, टोलुइन बनता है, और ये टोलुइन बनता है वो आपके पास में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।